दूल्हा और दुल्हन सुहाग रात मनाने के लिए कमरे में गए और उसके बाद सुबह उल्लास के रूप में सामने आए। नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है क्राइम की इस कहानी में। आप मेरे साथ जानेंगे कि कैसे दूल्हा दुल्हन जो सुहाग रात मनाने के लिए कमरे में कैद हुए थे और उनकी मौत हो जाती है। आखिरकार किसने मर्डर किया जबकि कमरे की कुंडी पूरी तरीके से बंद थी? कौन था वो हत्यारा जो दूल्हा दुल्हन की शादी से चिढ़ रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि दूल्हा दुल्हन की बिस्तर पर ही लड़ाई हुई हो, किसी बात को लेकर विवाद हुआ हो या फिर किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ हो और दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को मौत के हवाले कर दिया हो। क्राइम के इस किस्से में आप समझेंगे मेरे साथ, एक शादीशुदा जीवन को बर्बाद होते हुए सिर्फ वही रात का इंतजार था जो सुहाग रात कहलाती है। सुहाग रात की वो रात आखिरकार जीवन की अंतिम रात साबित हुई। इसको सुनने के बाद, समझने के बाद आपको हैरानी होगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी ये पूरी कहानी। अयोध्या से खबर आई जहां 7 मार्च को प्रदीप की शिवानी के साथ शादी होती है और शिवानी के साथ शादी करके प्रदीप बहुत खुश था। 1 साल पहले ही दोनों की मर्जी से यह शादी तय हुई थी और शादी तय होने के बाद प्रदीप अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर 8 मार्च को घर आया था। 7 मार्च को उसने खूब अपने दोस्तों के साथ जमकर डांस किया था। खुश मिजाज नजर आ रहा प्रदीप को। ऐसा लगा था कि जिसे शिवानी नहीं उसे दुनिया मिल गई हो। शिवानी को पाकर के प्रदीप बहुत खुश था और भाई खुश होता भी क्यों ना, क्योंकि उसकी शादी उनकी मनपसंद जगह पर हुई थी। प्रदीप और शिवानी का रिश्ता काफी खूबसूरत था और वह काफी खुश नजर आ रहे थे। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ? सुहाग रात मनाने कमरे में अंदर घुसे और सुबह जब उठे तो दोनों की लाशें दुनिया के सामने नजर आईं। चलिए विस्तार से थोड़ी कहानी को समझते हैं। आखिरकार अयोध्या के रहने वाले प्रदीप की शादी शिवानी से 1 साल पहले तय हुई थी। 7 मार्च को पूरे धूमधाम के साथ शिवानी को विदा कराने, उसके साथ शादी करने वह पहुंचा था। इसके बाद शादी तय होती है और जब शादी तय होती है, शादी के बाद खुशियों से डांस करता है। अपने दोस्तों के साथ डांस करता हुआ प्रदीप काफी खुश नजर आ रहा था। इसके बाद 8 मार्च को परिवार के लोगों ने यानी ससुराल वालों ने शिवानी को खुशी खुशी विदा किया था और उनकी बेटी अपनी ससुराल आई थी। ससुराल में जो भी कार्यक्रम होते हैं यानी जो भी वैवाहिक व्यवस्था होती है, तमाम तरीके के खेल खिलाए गए, दोनों को खुशी खुशी रखा गया। लेकिन अगले ही दिन 9 तारीख को रिसेप्शन था और परिवार इस तैयारी में था कि जो दोस्त छूट गए हैं या फिर लड़की वाले भी आएंगे, एक रिसेप्शन की बढ़िया पार्टी देनी है। 9 तारीख के लिए पूरा परिवार उस तैयारी में लग गया। 8 मार्च को लगभग 11 साढ़े 11 बजे के वक्त शिवानी और प्रदीप सुहाग रात की स्टेज पर जाते हैं। लेकिन सुबह उसने अपने भाई से बोला था कि जब मार्केट जाओ तो भैया मुझे भी ले चलना, क्योंकि सब्जी खरीदने जब जाएंगे तो दोनों लोग चलेंगे, अच्छे से सब्जियां खरीदेंगे क्योंकि मेहमानों की आवभगत होनी चाहिए। शिवानी प्रदीप को पाकर काफी खुश थी। लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो प्रदीप को आवाज दी गई, लेकिन प्रदीप नहीं उठा। तो भैया ने कहा अपनी माँ से कि प्रदीप जब उठ जाए तो मेरे पास भेज देना, अभी मैं जा रहा हूं, मुझे देर हो रही है। उसके बाद क्या होता है वो आप समझिएगा। उसके बाद होता है ये कि प्रदीप के जो बहनें थी वो जाती हैं दरवाजे पर। वो दरवाजा खटखटाती है लेकिन प्रदीप का दरवाजा नहीं खुलता है और जब प्रदीप का दरवाजा नहीं खुलता है तो उन्हें कुछ शंका होती है, लगता है कि सो गया है, सुहागरात से उठ नहीं पाया है, थक गया है। लेकिन जब ज्यादा ही बात बिगड़ जाती है तो प्रदीप की मां को कुछ ऐसी अनहोनी नजर आती है कि शायद कुछ हो गया है। फिर उसके बाद दरवाजा तोड़ा जाता है और दरवाजा जब तोड़ते हैं तो लाश के रूप में बिस्तर पर शिवानी पड़ी थी और वहीं लटका हुआ लाश के रूप में नजर आ रहा था प्रदीप। जिस दुल्हन के हाथों की मेहंदी नहीं छूटी थी, जिस दूल्हे के हाथों पर भविष्य की तमाम कल्पनाएं थी, अब वो दोनों लाश के रूप में थे। आखिरकार कोई तीसरा तो नहीं था जो कमरे में पहले ही दाखिल हो गया, क्योंकि परिवार का कहना था कि जब उन्होंने पुलिस को बताया कि जब उन्होंने कमरा का दरवाजा तोड़ा तो अंदर से कुंडी बंद थी। कहीं किसी प्रेत आत्मा ने इन दोनों को मार तो नहीं दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि 7 जन्म यानी 7 जन्म तक साथ रहने के लिए इन दोनों ने कोई तांत्रिक व्यवस्था या कोई खौफनाक कदम उठा लिया? कहीं ऐसा तो नहीं प्रदीप और शिवानी की बिस्तर पर ही लड़ाई हुई हो और जो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके अनुसार शिवानी की मौत गला घोटने से हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि परिवार का ही कोई कातिल है या फिर कोई ऐसा कातिल जिसकी कोई शिनाख्त नहीं है? पुलिस इस पूरे मामले में लगी हुई है। पुलिस का कहना है परिवार के लोगों ने वो साक्ष्य मिटा दिए जिनके सहारे हम चाहते तो उसको पकड़ लेते। यानी परिवार काफी ज्यादा हैरत में है, परिवार परेशान है। प्रदीप की मां का रो रो करके बुरा हाल है कि उसके बेटे को आखिरकार मौत कैसे आ गई, उसकी बहू को मौत कैसे आ गई। सुहागरात के स्टेज पर गए पति पत्नी दोनों मौत की हालत में मिले। आखिरकार कहीं प्रदीप ने ही तो शिवानी को नहीं मारा? कहीं शिवानी और प्रदीप के बीच झगड़ा तो नहीं हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि 7 जन्म हम साथ रहें, किसी तंत्र या कोई भ्रम का शिकार हो गए और दोनों ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया? लेकिन इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, ना हम कोई दावा कर रहे हैं। ये हमारे सिर्फ कयास और अनुमान है, जो सिर्फ कयास और अनुमानों तक सीमित है। दोस्तों, इस खबर को सुनाने का मेरा मकसद है
कि आप किसी भी नए जीवन में जाएं तो वहां गलतियां संभव है। यदि कोई आपका पार्टनर गलती कर रहा है तो उस चीज को संभालिए और समझिए और उस रिश्ते को संभालने की कोशिश करिए। आखिरकार किसने मारा होगा, आखिरकार शिवानी और प्रदीप की मौत कैसे हुई, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर दीजिए। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।